राजधानी में कोहिनूर टीवीएस शोरूम का संचालक भरत मतलानी नियमों को ताक पर रखकर दो पहिया वाहनों का सर्विस सेंटर संचालित कर रहा है। इसको लेकर अब पीसीबी मतलानी पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा का कहना है कि सर्विस सेंटर की अनुमति नहीं ली गई है, मामले में जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से चल रहा ये सर्विस सेंटर न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि सर्विस सेंटर से निकलने वाले गंदे ऑयल मिक्स पानी से नालियों को चौक कर रहा है। साथ ही सड़क पर बेतरतीबी से गाड़ियों को खड़ा कर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को भी बर्बाद कर रहा है। प्रदेश टुडे को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जब हमारी टीम ने इस शोरूम के इर्द गिर्द रहने वाले रहवासियों और दुकानदारों से बात की तो उन्होंने शोरूम को जी भरकर कोसा। मेरा नाम है नवेद खान और मैं रियाजी पर ही रहता हूँ। देखिए, परमिशन भी होना चाहिए, लेकिन ये जो शोरूम है जिसका आपने नाम लिया अभी टीवीएस कोहिनूर, इसके पास कोई परमिशन इस तरीके की नहीं है। यहाँ पे प्रदूषण, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं, दिन भर वो गाड़ियों का जो एक्सीलेटर दबाते हैं वो लोग, उससे धुएं से हम लोग आवाज़ों से भी परेशान हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है। और गाड़ियाँ भी मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं थोड़ा सा, पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, ये मेट्रो का वैसे ये रोड जो ब्लॉक हो रहा है ना कहीं कोहिनूर टीवीएस शोरूम की जो गाड़ियाँ, देखिए आप, ये गाड़ियाँ रोड तक खड़ी हुई हैं उनकी पार्किंग की, जिसकी वजह से लोगों को समस्या आ रही हैं। बहुत गलत है मैडम। इसमें क्या है, ना तो इन्होंने कोई सी पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं की है, और गाड़ियाँ जब धुलने के लिए आती हैं तो यहाँ पर ये जाम भी लगता है, तो इनके पास पार्किंग की व्यवस्था भी ढंग से है नहीं है। उसके हिसाब से ये जो धुलते हैं तो पानी वानी भी जो निकलता है तो उसका प्रॉपर निकासी की व्यवस्था भी इनके पास नहीं है। उसका भी उनको ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम यहाँ जो पार्किंग है तो वो पार्किंग की व्यवस्था ढंग से हो सके। अब ये ड्रेनेज सिस्टम जो भी इन्होंने बनाया है, कहाँ से इनका पानी का निकास है, कैसे करना चाहिए, तो यहाँ तो नाली तक की व्यवस्था नहीं है। आप नालियाँ देखिए, ये सब बंद पड़ी हुई, चौक पड़ी हुई हैं, तो इनमें ही डायरेक्टली वो जो भी गाड़ी धुलते हैं तो सीधा सीधा पानी इनमें ही जाता है। और वैसे ही नालियाँ आप देख ही रही हैं कि बंद पड़ी हुई हैं, और नुकसान तो है ही। यहाँ के लोग प्रदूषण के साथ साथ ये जो अतिक्रमण है वो उसकी समस्या भी झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लियर रोड कितना चौड़ा है, लेकिन इनकी गाड़ियों की वजह से यहाँ पर जनता परेशान है। ये देखिए, पूरा जाम है, लंबा जाम लगा हुआ है। ये घंटों इस तरीके के जाम रहते हैं क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। देखिए, अगर किसी के पास अनुमति नहीं है और वो काम कर रहा है तो वो इलीगल है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी उनकी बाहर जो कोहिनूर की जो टीवीएस कोहिनूर का जो शोरूम है उसके बाहर इतनी सारी बाइकें लगी हुई हैं, और जो आने जाने वाले लोगों को परेशानी का एक सबब बन रही है। यहाँ पे क्या पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। अभी देख रहे हैं आप, जैसे कि ट्रैफिक सामने हो रहा है, अब इंसान यहाँ से पैदल भी जाएगा तो वो कैसे जाए, तो वो जगह भी नहीं है निकलने के लिए। तो ये इनकी परमिशन होना चाहिए, और जितनी भी जो सब बाहर गाड़ी लगी हुई है ये इनके सब बाहर नहीं लगे होने चाहिए। उनके लिए कोई प्रॉपर एक जगह बनानी चाहिए ताकि ये आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सबब ना बने वो, और उनको जो आसानी पैदा हो जाने में आने के लिए। और आप देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे गाड़ी धोना वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और जैसे कि गाड़ियों का जो इंजन ऑयल होता है या ग्रीस वगैरह सब रोड पे आता है। कभी कभी इंसान पैरों में जाता है तो पैरों में लग जाता है, गंदगी हो जाती है उससे। और इस सब का भी एक होना चाहिए, इनका प्रॉपर सब चीज़ें होना चाहिए ताकि जो है कि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। और जैसे कि जो बिना अनुमति के अगर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर अनुमति के काम नहीं कर रहे तो गलत है। जी बिल्कुल, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर शोरूम वाले इसको सीरियसली करेंगे तो हम लोग जो भी गाड़ी उठाते हैं कोई ना कोई शोरूम से जो उठाते हैं, और वहाँ से अगर स्टार्टअप होगा कि यहाँ से अगर ऐसा वो अगर इस चीज़ को नॉलेज भी लोगों को शायद शेयर करें। बिल्कुल मैम, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। बेसिकली क्या होता हैगा, अब ये नदी नालों से मिलके कहीं ना कहीं तो नदियों में जा ही रहा है ये ऑयल, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो हमें दिख रहा है, हमें क्या जनता को दिख रहा है कि यहाँ पे पॉल्यूशन और ये जो ऑयल जो आपने बताई बात, ये ऑयल भी बिक जाता है, ये ऑयल भी बिक जाता है, और ये उससे भी जो गंदा ऑयल होता है जो यूज़ में नहीं होता ये नालियों में बहा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण फैल ही रहा है और सब लोग परेशान हैं। मैं खुद भी जब मैं निकलता हूँ बाहर अपने घर से या ऑफिस से तो इतना धुआं है कि वो मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बात करने में। नहीं, अगर सर्विस सेंटर इलीगल है तो डेफिनेटली उसकी तो शिकायत होनी चाहिए, और वो गलत है कि ऐसे इलीगल सर्विस सेंटर चलाना। तो इसमें गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इसमें थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड उसमें है, वॉल्यूम में है। मतलब अगर भोपाल में देखें तो 20 होंगे या 50 होंगे। देखिए, इसका तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो घर है ऊपर, उनके ऊपर एक्चुअली मेरा ऊपर ही है, मेरा भी उन्हीं की बिल्डिंग में ऊपर, तो ये जो गंदा पानी है वो आता ही आता है। मतलब क्योंकि ट्यूबवेल है, नल के कनेक्शन है, नीचे गड्ढे हैं, उन गड्ढों में गंदगी इकट्ठा होती है, वहीं से मोटर चलती है, तो कहीं ना कहीं वो तो आ रहा है पानी। तो अभी बीच में ऐसा हुआ भी था 6 महीने पहले, तो वो बिल्कुल गंदगी आ रही थी उसमें टंकी में, तो हमने जाके पता किया तो पता ये लगा कि वो उसकी गंदगी उसमें मिक्स हो रही है पानी में, और ये पेट में भी जा रही होगी पीने में। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।